कितने ठाठ हैं इन दोनों के। एक मैं ही हूँ जो काम पे लगी रहती हूँ 24 घंटे। हाँ, और एक ये लहसुन है, इस बेचारी को भी ज़्यादा गर्म हो गया बाहर के कमरे में। ये पक के हो गई, ये पक के अजीब से हो जा रही है, जैसे आम पक के नहीं होते, इसलिए मेरे को यहाँ लाना पड़ा इनको। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है छत से। सुबह के बज रहे हैं 5:20 हो रहे हैं अभी। और देखो कितना उजाला हो गया, ऐसे लग रहे हैं जैसे 7-8 बज गए होंगे। और मेरा नाम है मालती रावत, मैं रहती हूँ उत्तम नगर द्वारिका। सुबह सुबह का टाइम है और हम कर रहे हैं रनिंग, क्योंकि सुबह उठ के हवा तो नहीं है पर अच्छा लग रहा है। थोड़ा 2-4 चक्कर लगाएं, घूमें और फिर अपने कामों में व्यस्त हो जाएं। तो आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। मैं रहती हूँ उत्तम नगर द्वारिका। और दोस्तों, इधर पार्क तो है नहीं कि हम पार्क जाएं और 2-4 चक्कर लगा के आए, इसलिए हमको छत में या नीचे तो मैं जाती नहीं हूँ, इसलिए हम छत में ही चक्कर लगा लेते हैं। और अभी हस्बैंड जी और बेटा सोया है और हम दो आए हैं छत में। हमने कहा चलो चलते हैं थोड़ा छत में, क्योंकि ये हमारा रोज़ का काम है छत में आने का। और इस कॉफ़ी को देखो, मुझे क्या सूंघ रहा होगा, जैसे कि थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने लग गई है आरती की भी, पर सुनाई नहीं दे रही है दूर ठीक से। ये देखो, ये यहाँ पे है द्वारिका, ये देखो। और ये देखो, अभी तो छतों में कोई नहीं दिखाई देता हम दोनों के अलावा। हमारा तो काम ही है रोज़ का, नहीं तो हमें पाचन नहीं होता। पहले हम एक चक्कर कॉफ़ी को लेके छत में आएंगे, 10-15 मिनट रहेंगे और फिर सुबह सुबह 2-4 राउंड लगाएंगे और फिर चले जाएंगे नीचे अपने काम काजों में। और ये देखो, हमारे पौधों के जल के क्या हाल हो गए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे गांव पहाड़ों इलाकों में आग लगती है ना, तो ये देखो अपना आप ही लग जाती होगी। ऐसे जैसे ये पत्ते जल भुन गए वैसे ही आग लग जाती है, तो वैसे ही इन पे भी लग गई है। देखो क्या हालत हो गई है इनकी जल के। और एक ये हैं जिन पे इस धूप में भी मोगरे आ रहे हैं। कोई जल के राख हो गया बगल में, और कोई देखो कैसे खिल रहा है। ये देखो इनके हाल देखो, जैसे पके टमाटर हो। ये सहन नहीं कर पाए। मनी प्लांट का भी वैसे ही हुआ, ये देखो जल के साफ, ये देख रहे हो। ये पत्थर चट्टा भी ऐसे हो गया, आम पक गए हैं जैसे। तो देखो जी, सुबह सुबह चिड़ियों का ये है चहकना, और बाकी तो इंसान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हवा भी नहीं है, देखो तरंगा नीचे हो रखा है, हवा कहाँ से होगी। और ये देखो चिड़ियों के झुंड में झुंड, ये भी बेचारे अपने सुबह सुबह लग जाते हैं कि कहाँ मिलेगा हमें रोजी रोटी, रोटी खाने के लिए। ये देखो, तो सुबह कितना अच्छे लगते हैं कि जब ये चिड़िया पंछी उड़ते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखो, और एक ये हमारा कौवा है जिसको चैन नहीं है सुबह सुबह भी। ये देखो, और ये सुंदर नज़ारे सुबह सुबह के। एक अभी जो थे नींद नहीं आती सुबह सुबह, जो छत में पहुँच जान सुबह सुबह, शाम ना भी आता छतम, सुबह भी आता छतम है। अक्का नहीं के चेतु तन हरकत है के सूंगनी से उबा कौन है माँ कते पर पहला आना चीन।
तो तेरे हाल ऐसे क्यों रहते हैं? सुबह सुबह बोलता है कि मेरे को बस ऐसे करते जा। ये देखो, कौन करेगा तुम्हें ऐसे? हैं? तो उधर भी तो बैठ सकता है। मेरे ही पैरों में क्यों घुस रहा? पहले ये बता, क्यों घुस रहा मेरे पैरों में? चैन नहीं है तुझे? हैं? जाओ उधर खेलो, उधर खेलो, जा जा। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत कर यहाँ पे खराब। 5 मिनट बैठने दिया कर। तेरा तो कुछ नहीं जा रहा है, हमारा तो सुबह से काम पे लग जाना अभी सारे दिन भर। और सूर्य देव भी प्रकट हो गए हैं इधर से, अभी दिख नहीं रहे हैं, पर उनका असर इधर हो गया। ये देखो, आ गई है धूप हल्की फुल्की, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्डिंग लगी है ना, इसलिए अभी दिखाई देंगे, थोड़ी देर बाद दिखाई देंगे सूर्य देव यहाँ पे। तो इसलिए ये धूप आ गई है सुबह सुबह। अभी तो 5:30 ही हो रहे हैं, 5:30 से थोड़ा ऊपर। तो ये देखो धूप आ गई है। तो अब चलते हैं नीचे, क्योंकि किचन में बहुत काम है, फिर ऑफिस का भी है। तो साग सब्जी बनाएंगे और चलते हैं नीचे और अपनी सब्जी की तैयारी में लग जाते हैं। और इधर अब थोड़ी देर में भयानक धूप आ जाएगी, तो छत में आने का मन नहीं करेगा। और ये देखो लालिमा छा गई है सारी तरफ धूप की। ये देखो जी, ये डाल दिए मैंने लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, और इधर रखी है मैंने पनीर, इधर रखे हैं मैंने आलू, इधर टमाटर। तो आज मैं बना रही हूँ आलू पनीर। और इधर रखा है डॉगी के लिए। तो सुबह सुबह ये काम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इतने काम हो जाते हैं जो गिनाए भी नहीं जाते, और दिमाग हो जाता है सुबह सुबह ख़राब। क्योंकि सुबह बिस्तर से उठो, खड़े खड़े ज़्यादा देर खड़े रहने में भी चक्कर आ जाता है। पर काम तो करना ही पड़ेगा, चक्कर आए या कुछ भी आए। ये देखो मेरा ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, इसलिए हमने तैयारी कर ली है पूरी। बनाते हैं फटाफट, और इस गर्मी से जरा छुटकारा पाते थे, क्योंकि नहीं तो गर्मी इतना बेहाल कर रही है ना, किचन में खड़े रहने का भी मन नहीं कर रहा है। ऐसे लग रहा है ठंडे में ही रहें। और ये बनके हो गई है तैयार हमारी पनीर आलू। ये देखो, और आप लोग भी आ जाओ फटाफट खाने के लिए। अब इसके साथ बनाएंगे या तो पूरी और या तो रोटी। तो अब ये बनके तो तैयार हो गई है, अब इसे करते हैं बंद। और सब्जी बनने के बाद ये हमारी बनने लग गई हैं पूरी। आप लोग भी आ जाओ फटाफट खाने के लिए। गर्मा गर्म पूरी और आलू पनीर की सब्जी। ये देखो बहुत दिन बाद पूरियाँ बन रही हैं, वो भी सुबह के टाइम, क्योंकि अलग अलग बनाओ तो खाना का भी मन करता है। ये देखो जी, गर्मा गर्म पूरियाँ, स्वाददार। और स्वाद भी तभी आता है गर्मा गर्म, और सब मिल के खाएं। भूख बढ़ती है मिल के बैठ के खाने में। और ये देखो जी, ये बन गई हमारी झणझणी पूरी। और बनाते हैं फटाफट। और 12:30 नहीं, 1 बज गई है। और अब जाके मेरा काम काज हुआ है। आज काम काज इसलिए लेट हुआ, मेरे को कमरे धोने पड़े। 4 कमरे धोते धोते मेरे बालकनी हो गई, फिर कॉफ़ी को नलाना हो गया। ज़्यादा तो कॉफ़ी को नलाने में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर उसका तौलिया भी धोना होता है, फिर साफ़ सफाई पे भी, इसलिए मेरा ज़्यादा टाइम लग गया। आज कपड़े लत्ते तो नहीं थे, और मैंने कहा आज कॉफ़ी को नला देती हूँ। और आज कॉफ़ी ना धो के बिल्कुल चुपचाप सोया है, नहीं तो रोता रहता था। उसको गर्मी होती थी और हा 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 वो करके रोता रहता था। मैंने कहा आज इसको नला धुला देती हूँ मैं। और आज बिल्कुल ऐसे सो रखा है जैसे कि ये परसों से नहाया धोया नहीं होगा। आज 10-15 दिन हो गए, तो मैंने कहा आज ज़रा इसको नला देती हूँ मैं, और ज़रा उसको भी ठंडा हो जाएगा। और अभी इसी के नीचे लेट आया तो और ठंडा हो गया होगा उसे। तो मैं भी अपना काम काज इधर करके बर्तन वर्तन धो के, हस्बैंड जी और कॉफ़ी तो कब के सो गए हैं। एक मैं ही हूँ जो मैं अभी बाहर अपना काम पे लगी हूँ। काम पूरे ही नहीं होते दोस्तों मेरे, कभी किचन के काम, कभी
कुछ काम कभी कुछ काम, तो मैं लगी रहती हूँ। और हस्बैंड जी ने तो सुबह भी 8 बजे उठना है और दिन में 12 नहीं बजते तब तक वो अपने बिस्तर में चले जाते हैं। और मेरे को तो कभी दिन में नींद भी नहीं आती, वो तो खड़ाटे मारते रहते हैं। तो जिसका काम काज होगा उसको नींद भी कहाँ से आएगी, जिसने काम ही नहीं करना तो उसको तो नींद ही आएगी। खाया सोया खाया सोया। तो दोस्तों हम तो लगे हैं अभी अपने काम में। अब जा रही हूँ मैं अंदर, ज़रा मैं भी लेट जाती हूँ, नींद आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो इधर उधर पलटी खाती रहूँगी, क्योंकि यहाँ पे बैठ नहीं सकती मैं ज़्यादा देर, क्योंकि यहाँ पे गर्म हो रहा है, नहीं तो गर्म होगा तो फिर पेट दर्द हो जाएगा। इसलिए अब अंदर चले जाती हूँ रूम में और देखती हूँ कि वो लोग सो गए हैं या वो अभी अपने फ़ोनों पे चिपके पड़े हैं। कॉफ़ी तो सोए होगा, उधर से आवाज़ ही नहीं आ रही है कुछ भी, इसलिए अब चलती हूँ मैं अंदर। मम्मी आ गई तो ये इधर सो रहे हैं। ये देखो, ये कॉफ़ी को कितनी नींद आ रही है। दूसरे इधर सोए हैं, देख रहे हो कितने ठाठ हैं इन दोनों के। एक मैं हूँ जो काम पे लगी रहती हूँ 24 घंटे, हाँ। और एक ये लहसुन है, इस बेचारी को भी ज़्यादा गर्म हो गया बाहर के कमरे में। ये पक के हो गई, ये पक के अजीब से हो जा रही है, जैसे आम पक के नहीं होते। इसलिए मेरे को यहाँ लाना पड़ा इनको फ्रिज के नीचे। फ्रिज के कह रही हूँ मैं, एसी के नीचे रखे हैं मैंने, ये देखो, ताकि कि ये ठंडे रहें। ये देखो, नहीं तो ये पक के ऐसे हो रही है इनकी हालत पस्त। और ये बेचारे देखो कैसे सो रहे हैं, इनके ये ठाठ तो ज़्यादा। मैं तो अभी तक बाहर में पक गई हूँ। मुस्कुरा रहे हो कि सो गए हो? और मैं पानी रख के आ गई हूँ छत में। मैंने कहा पौधों को पानी देते हैं और सब्जी उब्जी काटते हैं, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता, क्योंकि गर्मी है। तो गर्मी में तो वैसे भी बैठने का मन नहीं करता, तो फिर काम करने का भी मन नहीं करता। तो मैंने कहा ज़रा पहले सुबह के लिए सब्जी काट जाती हूँ, तब सीधा जब छत से आऊँगी तो दिया बाती करके फिर अपना खाना पीना बना लूँगी। तो इसलिए मैंने तैयारी कर ली है सब्जी काटने की। और ये मैंने काट ली है बीन्स की सब्जी, क्योंकि इनको काटने में ज़रा टाइम लगता है। तो पहले उनके किनारे की डंडी हटानी पड़ती है, फिर काटने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने कहा पहले इन्हीं को काटती हूँ मैं, बाकी काम तो हो ही जाएंगे। और अब चलो मैं ज़रा पहले कपड़े उपड़े उठा लेती हूँ बाहर, उसके बाद ही मैं छत में जाऊँगी। और इस वाले कमरे में कम आते हैं हम, तो इधर मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा है। और इधर उठाती हूँ मैं कपड़ों को, अब सूख गए हैं सारे, तो चलो उठा देते हैं इनको, तब छत में चले जाती हूँ मैं। बन गई है सब्जी, ये देखो बिन बनाई सब्जी बन गई है इनकी। इनकी हालत हो गई है पस्त। और मौसम का हाल देखो, आज फिर बादल दिख रहे हैं, ये देख रहे हो काले बादल दिख रहे हैं बारिश के, पर बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। और हफ्ते 10 दिन से शोर मचा रहे हैं कि बारिश आएगी, आंधी आएगी, यहाँ बारिश हो रही है, वहाँ बारिश हो रही है, पर कहाँ हो रही है कोई समझ में नहीं आ रहा कि हो कहाँ रही है। और ये देखो कहीं हवा का तो नाम निशान है नहीं, पर बादल लगे हैं। कब आएगी ये बारिश, कब ये तरह शरीर को ठंडा, धरती को ठंडा करेगी। आग उगल रही है धरती पूरा आसमान से। और ये देखो हमारे कॉफ़ी को कितने रहती है इसे इधर अपना वॉक करने के लिए। और बाकी इधर के तो सारे ही पक गए हैं, आधे ये कल पक गए थे, जो कसर रह गई थी वो आज पक गए हैं, ये देखो। और हवा कहीं नहीं है। और हस्बैंड जी पानी दे रहे हैं पौधों को, ये देखो। और जो हवा थोड़ा थोड़ा आ भी रही है, वो ऐसे लू के थपेड़े छोड़ रही है कि दिमाग खराब हो रहा है। कॉफी तो मेरे पे क्या चिपका रहता, तेरे चैन नहीं है कहीं और? और ये देखो जी, शाम का नज़ारा है, 7 बज गए हैं। तिरंगा भी अब हिल रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देखो। और ये देखो मेट्रो भी भाग रही है, तो सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी बार भागती है। खाना पीना हमने खा लिया है और गर्मी से बेहाल हो रहे हैं हम।
और अब मैं इधर आ गई हूँ ठंडे के नीचे, क्योंकि बाहर गए उसमें गर्मी हो रही है। तो मैंने कहा चलो अंदर चल जाती हूँ और ब्लॉग की भी एंड करती हूँ। ये ब्लॉग बनाना भी कम कठिन काम नहीं है। पहले सारे दिन भर अपने कामों पे लगे रहो, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना, पता नहीं कितने तरह के काम। अरे ब्लॉग बनाना भी बहुत कठिन होता है। ऐसे तो है नहीं कि भाई चलो बनाया अपना वो कर दिया एडिट। इसमें इतने नखरे रहते हैं कि आधा से ज़्यादा तो आदमी वैसे ही पागल हो जाएगा बना बना के, सोच सोच के। तो दोस्तों अब खा लिया पी लिया हमने और ब्लॉग की भी यहीं पे एंड करते हैं। मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा उसे भी दबा देना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मालती के ब्लॉग को शेयर करना। और बाकी लोग सब यूट्यूब पे जाके सर्च करें मालती के ब्लॉग। कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।